आप अपनी सब्जी के बिल में बहुत सारा बचत कर सकते हैं अगर आप घर पर ही सब्जी उगाना शुरू कर दे तो। और घर पर उगी सब्जी केमिकल फ्री होती है और ऑर्गेनिक भी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जी के बारे में। तो आज हम जानेंगे सर्दियों की सब्जियों के बारे में सब कुछ। तो सर्दियों की सब्जी मैंने क्या क्या लगा रखी है अपने गार्डन में, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे गार्डन में। तो ये गार्डन हमारे जो क्वार्टर्स हैं उनके आगे स्पेस मिली रहती है, तो उसमें ही हम सब्जी वगैरह लगा लेते हैं। तो सब्जी उगाने से एक तो सफाई भी हो जाती है और हमें सब्जियां भी मिल जाती है। तो पहले मैंने अपने गार्डन की हार्वेस्टिंग सब्जियां आपको दिखाई थी। तो ये बीन्स पूरे गार्डन में फैल चुकी है और इससे क्या हो रहा है, जो धूप है वो नीचे नहीं आ रही है, छाया हो जाती है और जो इसके पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो इसमें सूखी पत्तियां नीचे गिरी हुई थी, इनको अच्छे से मैंने पूरे गार्डन से निकाल लिया था। तो जो ये बीन्स है पूरे अच्छे से ऊपर फैल रखी है, जिससे क्या हो रहा है, जो धूप है वो नीचे आ नहीं रही है। तो मैंने इकट्ठा करके इसको गार्डन से निकाल लिया था। तो खोदने से पहले मैंने जो ये गार्डन है इसमें अच्छे से पानी दे दिया था, जिससे कि क्या हुआ, जो मिट्टी वगैरह है इस गार्डन में वो अच्छे से नरम हो जाएगी, जिससे खोदने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले मैंने गार्डन में जितनी भी घास वगैरह थी उनको निकाल लिया था। तो मैंने हाथ से ही निकाल लिया था और ये टूल है इससे निकाल लिया था। तो पानी डालने से क्या हुआ, जो भी मिट्टी है वो अच्छे से नरम हो गई और घास इसमें अच्छे से निकल गई पूरे गार्डन से। तो बीच में आप जो एरिया देख रहे हैं इसको भी मैंने सब्जी उगाने के लिए यूज़ कर लिया था उस एरिया को। तो इस तरीके से मैंने जो फावड़े होता है उससे खोद लिया था। तो जो मिट्टी थी काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो इस तरीके से खोदने से क्या होता है, जो भी हम इसमें बीज वगैरह लगाएंगे वो अच्छे से उगेंगी। तो सब्जी आप जब भी लगाएं तो मिट्टी को अच्छे से, जितने अच्छे से खोदेंगे उतने अच्छे से जो सब्जियां हैं वो अच्छे से लगेंगी। और इस वीडियो में आपको मेरे नेबर्स भी दिख जाएंगे, वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो जो ये बीन्स के पेड़ थे काफ़ी घने हो गए थे, जिससे क्या हो रहा था, जो नीचे जगह है उसमें सब्जियां नहीं उग पा रही थी, मतलब धूप नहीं आ रही थी प्रॉपर। तो इसलिए मैंने जो बीन्स लगे हुए थे उनको निकाल लिया है। तो ये हमारे नेबर में आंटी रहती है, वो मेरी हेल्प कर रही थी इन सबको साफ़ करने में, बीन्स की बेलों को। तो हमने सारी बीन्स की बेलें निकाल दी थी। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो फावड़ा होता है उससे अच्छे से जो मिट्टी है उसको खोद लिया था। तो इससे क्या हुआ, जितने अच्छे से आप खोदेंगे उतने अच्छे से जो आपकी सब्जियां हैं वो अच्छे से उगेंगी। तो जो मिट्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंस रहती है अगर आप अपनी सब्जियां लगाना चाहते हैं गार्डन में। और ये मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है, तो अच्छे से इन्होंने खोद लिया था, जिससे अब क्या होगा, जो सब्जियां हैं वो अच्छे से लगेंगी और जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जो मिट्टी है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए गार्डन में, नहीं तो जो सब्जियां हैं वो अच्छे से लगती नहीं है। इसकी जो रूटिंग वगैरह होती है सब्जी की वो अच्छे से ग्रो नहीं करती है सब्जी। तो इस तरीके से हस्बैंड ने पूरे गार्डन में खोद लिया था फावड़े से। ज़्यादा थोड़ा डीप खोदना पड़ता है, तो जितना नीचे से अच्छे से खोदेंगे उतनी अच्छे से सब्जियां लगेंगी। तो आप लोग भी कमेंट करना कि आपके हस्बैंड लोग गार्डन में क्या हेल्प करते हैं। तो हस्बैंड का यही काम था खोदने का, तो इन्होंने खोद लिया। अब नेक्स्ट काम मेरा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ गार्डन कितना बड़ा है हमारा। तो इसी में ही मैं जो इनके पार्ट्स करके, इनको डिवाइड करके इसमें ही सब्जियां उगाऊंगी। तो जैसे खोदा था तो जो ये मिट्टी है काफ़ी मोटी मोटी सी रहती है, तो इनको पहले हम सॉफ्ट बनाएंगे। जो इनका बेड है ये, इसको सॉफ्ट बनाएंगे। तो इसमें जितनी भी मिट्टियाँ हैं या मोटे मोटे ये मिट्टी के ढेर होते हैं वो होते हैं, तो उनको हम हाथों से दबा के अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे। तो आपको ना, जैसे मिट्टी में गठाने वगैरह रहती हैं उन्हें हटा के अच्छे से हाथ से सॉफ्ट कर लेना है, जिससे कि हम इसमें जो भी सब्जियां लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो करे। तो मिट्टी को अच्छे से सॉफ्ट बनाना है एंड एक लेवल में रखना है, ऊबड़ खाबड़ नहीं रखना है। तो खोदते समय मैंने इसमें जो गोबर की खाद होती है वो भी डाल दिया था। तो गोबर की खाद सबसे बेस्ट रहती है आपके गार्डन के लिए। तो इस तरीके से मैंने खोद लिया था छोटे वाले टूल से। तो पहले मैंने इसको अच्छे से सॉफ्ट बना लिया था और जो मिट्टी थी उसको एक लेवल में बना दिया था। अब इनके बीच में मैं एक एक रो बना दूंगी, जिससे कि बीच में डिवाइड कर सके हर सब्जी के लिए अलग अलग। तो इस तरीके से मैंने खोद लिया था। और अगर पत्थर वगैरह निकले तो उन्हें भी निकाल लीजिए। एंड आपको मैं दिखाती हूँ, इस साइड मैंने अभी दोबारा से खोदा नहीं है। दूसरे साइड मैंने अच्छे से जो
एरिया था उसको अच्छे से खोद के सॉफ्ट बना दिया है, एक लेवल में कर दिया है। एंड बीच में इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया है हर सब्जी के लिए, और बीच में से इस तरीके से जाने के लिए रास्ता भी बना दिया है। अगर सब्जियां वगैरह तोड़नी है या भी लगाने के लिए बीच में से ना जाना पड़े, तो इस तरीके से मैंने बीच में रो बना दी है। तो गार्डन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बीच में से इस तरीके से बना लिया है। दो गार्डन जैसे दो सब्जियां लगाएंगे उसके बीच में गैप दिया है, तो इस तरीके से मैंने पैरों से दबा लिया है और जो रो थी वो बना दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया है हर सब्जी के लिए। अब इसके बाद मैं इसमें सीड्स वगैरह लगाऊंगी, जो भी बीज है। तो कुछ बीज मेरे पुराने पिछले साल के हैं, कुछ बीज अभी ख़रीदे हुए हैं। तो ये जो धनिया के बीज देख रहे हैं आप, तो ये मेरे पिछले साल जो मैंने धनिया लगाई हुई थी तो उसके जो बीज आ जाते हैं वो मैंने रख लिए थे। तो इस साल भी मैं उसी को ग्रो करूँगी। और एक कस्तूरी मेथी है, ये भी घर में ही बीज बनाए हुए थे, जो पिछले साल मैंने कस्तूरी मेथी लगाई थी उसी के बीज हैं। ये कुछ पालक वगैरह हैं। तो सब्जी मैंने इस तरीके से लगाई है, बीच में पहले एक रो खींच लेनी है इस तरीके से डंडे से, फिर बीच में गैप दे देना है। इनके बीच में मैं जो बीज वगैरह है वो लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमने बीज लगाए हैं वो लगाए हैं हमने मूली के लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने गार्डन में डिवाइड कर लिया है अच्छे से। तो जो मूली के बीज हैं उसको एक उंगली से पहले बीच में गैप देना है, फिर जो बीज है मूली के उन्हें डालना है। एक एक या दो दो करके आप डाल सकते हैं, दो से ज़्यादा बीज ना डालें या एक ही बीज डालें। अगर आप डाल रहे हैं तो दो डालिए, नहीं तो एक ही काफ़ी होता है। एक बीज से ही अच्छे से उग जाते हैं अगर आपके जो बीज वगैरह सीड्स वगैरह हैं वो अच्छे हैं तो इस तरीके से पहले मैंने एक रो बना दी थी और बीच में डंडे की हेल्प से होल बना लेने हैं और जो सीड्स हैं वो इसमें डाल दीजिए। एक एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो डालें, दो से ज़्यादा ना डालें। तो इस तरीके से मैंने डाल लिया है। फिर उसको हम कवर कर लेंगे। एंड जो हमारे नेबर्स में रहते हैं वो लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हमारे क्वार्टर्स के ऊपर रहती है आंटी, इन्होंने मेरी खूब हेल्प की है गार्डनिंग में। जो मूली थी वो तो लग गई है, अब हम लगाएंगे पालक लगाएंगे। तो पालक के लिए भी मैंने बीच में इस तरीके से पहले गैप दे दिया था। फिर इसके बाद हम जो बीच में गैप दिया है उसमें हम सीड्स डालेंगे। तो पहले आपने एक इस तरीके से लाइनें बना लेनी हैं, उसमें आप इस तरीके के बीज डालें। तो जो पालक का बीज है अगर आप उसे बहुत ही जल्दी ग्रो करना चाहते हैं 5 दिन में, तो आपने क्या करना है, जो पालक के बीज हैं उसको एक पानी में अच्छे से डुबो के रखना है। तो ओवरनाइट आप उसको डुबा के रखिए। फिर उसके बाद अगर आप पालक को लगाएंगे तो पालक बहुत जल्दी से ग्रो करती है विदिन 5 डेज़ में। तो पहले इस तरीके से मैंने गैप दे दिया था बीच में और फिर जो सीड्स वगैरह थे वो डाल दिए हैं। तो इस तरीके से डालना है, एक ही जगह आपने इकट्ठा करके नहीं डालना है, फैलाते हुए डालना है सीड्स को और ऊपर से मिट्टी से कवर कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसको अलग से रो नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी फैला दीजिए, उससे भी पालक अच्छे से ग्रो करता है। बट एक लाइन में रहते हैं तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो पालक के बीज मैंने और आंटी ने इस तरीके से लगा दिए थे। एंड बीच में जो भी पत्थर वगैरह है उनको निकाल लीजिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कैमरे से वीडियोस बनाना और साथ में सब्जी भी लगाना। तो आप देख सकते हैं जैसे कैमरा है काफ़ी जो वीडियो है काफ़ी शेक हो रही है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैमरे से वीडियोस बनाना खुद ही बीज वगैरह लगाना। तो पालक के बीज अच्छे से लगा दिए हैं हमने। अब लगाएंगे हम मेथी लगाएंगे। तो मेथी मेरे पास 2 तरीके की है। एक कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी जो छोटी रहती है जैसे तिल होता है उस तरीके की रहती है कस्तूरी मेथी, और जो नॉर्मल मेथी रहती है वो थोड़ी सी मोटी रहती है। तो दोनों मेथी मैंने लगा लिए। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी कस्तूरी मेथी जो पतली बारीक रहती है तिल के साइज़ जितनी। तो इस तरीके से बीच में हमने रोज़ बना दिए हैं इसके बीज डालने के लिए कस्तूरी मेथी के। कस्तूरी मेथी बहुत ही अच्छी रहती है सब्जी में, बहुत ही अच्छा इसका जो फ्लेवर आता है मेथी का वो बहुत ही अच्छा आता है। बीच में रो बना के अगर आप इस तरीके से बीज लगाएंगे तो जो सब्जियां हैं वो एक ही रो में आती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से फैलाते हुए डालना है, एक ही जगह पे पूरे बीज नहीं डालना। तो अच्छे से बीज डालते हुए और इसको फिर हम ऊपर से कवर कर देंगे मिट्टी से। तो जब भी आप बीज लगाएं तो उसको ज़्यादा डीपली ना लगाएं, नहीं तो जो बीज है वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो हल्के से ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तो मिट्टी से अच्छे से हमने डैप करते हुए इनको कवर कर दिया है।
अब हम दूसरी मेथी लगाएंगे। तो जो मेथी हम अपने किचन में रखते हैं तड़का लगाने के लिए, उससे ही आप मेथी लगा सकते हैं, मेथी की सब्ज़ी। अगर आप इसको पॉट्स में भी लगा ले तो ये भी बड़ी अच्छे से ग्रो करती है पॉट्स में भी। अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आप गमले वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फैलाते हुए डाल दिया है और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो मेथी के बीज लगाने के बाद अब बात करते हैं धनिया की। तो धनिया आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आप किचन में यूज़ करते हैं वो वाला धनिया भी ले सकते हैं, एंड ये जो बीज वाला है वाला भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने पिछले साल लगाया हुआ था धनिया, उसी के बीज मैंने रखे हुए थे, तो वही मैं इस साल वही बीज यूज़ करने वाली हूँ। तो आप अगर 5 से 6 दिन में धनिया उगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उगाएं, तो आपका जो धनिया है वो 5 से 6 दिन में जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो धनिया है, साबुत धनिया है, उसको ना आपने क्या करना है, किसी हैवी पत्थर से या किसी से इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। तो जो साबुत धनिया रहता है उसको 2 पार्ट में प्रेस करते हुए इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इनको ज़्यादा पीसना नहीं है, बस इतना पीसें कि जो ये धनिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से धनिया को डिवाइड करना है, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अगर आप साबुत धनिया उगाएंगे तो इसको 30 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं जर्मिनेट होने में। अब क्या करना है, एक बर्तन पे ये जो हमने पीसा हुआ धनिया था उसको रख लेना है, एंड इसको अब हम ऊपर से पानी डाल देंगे। तो पानी डाल के हमें 1 रात के लिए इसको भिगो के रखना है, ओवरनाइट भिगो के रखना है। तो भिगोने से ये होगा, जो इसको हम मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ओवरनाइट इसको भिगो के रखा था, तो ये काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं, इसके पूरे जो बीज वगैरह थे। अब इसको गार्डन में लगाएंगे। तो गार्डन में एक बार एक लाइन बना लेनी है और इसको हल्का हल्का करके इसको इस तरीके से छिड़कना है। एक की जगह पूरे बीज नहीं डालने हैं, फैलाते हुए डालना है। और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट हो जाए वैसे ही दूसरी लाइन बना लेनी है। तो बीच में अगर पत्थर वगैरह आए तो उनको हटा लीजिए और इस तरीके से गैप देते हुए जो भी बीज हमने भिगो के रखे थे रात में उसको इस तरीके से डालना है और मिट्टी से ऊपर से कवर कर लेना है। तो ज़्यादा गहरा नहीं खोदना है, हल्का सा खोदना है जिससे कि अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरीके से कवर करना है हल्के से, और ज़्यादा गैप नहीं देना है। तो इस तरीके से धनिया लगा दिया था आंटी ने, एंड इनको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो थैंक यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत हेल्प करती है मेरे हर काम में, एंड बहुत सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से मैंने धनिया लगा दी थी इन्होंने। अब हम लगाएंगे लहसुन लगाएंगे। तो लहसुन लगाने के लिए पहले जो घर पे लहसुन रहता है वो ही है, तो आपने क्या करना है, उनको पहले अलग कर लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बड़े साइज़ के लहसुन रहते हैं वो ही यूज़ करें लहसुन मिट्टी में लगाने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरीके से मिट्टी में डिप करना है। जो ये वाला पार्ट है उसको नीचे मिट्टी के साइड में डालना है, नीचे की साइड, एंड जो ये ऊपर वाली साइड है इसको ऊपर ही रहना है। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये जो लहसुन है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमेशा जो नीचे पार्ट बताया था मैंने उसको ही मिट्टी के अंदर डिप करें। तो इस तरीके से मैंने लहसुन को सिर्फ सेपरेट कर लिए थे, जो बड़े बड़े साइज़ के थे थोड़े। तो इससे जब हम लहसुन लगाते हैं तो उसका साइज़ भी बड़ा आता है लहसुन का, मिट्टी में जब आप लगाते हैं। तो इस तरीके से लगाना है, ये वाली साइड को नीचे की साइड में डिप कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने लहसुन लगा दिए थे। तो इसकी जो चटनी बनती है पत्तों की वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे गमलों में भी लगा सकते हैं, गमले में भी ये बहुत अच्छे से लग जाती है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अब हम लगाएंगे राई लगाएंगे। जो राई होती है जो घर पे हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं, मैंने वही राई लगाई है अपने गार्डन में। तो सर्दी एक सीज़न है जिसमें हम बहुत तरह की हरी सब्जियां खाते हैं गर्मियों के मुकाबले। तो आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए ऑर्गेनिक तरीके से और बिल्कुल केमिकल फ्री। तो इस तरीके से हमने सारी सब्जियां लगाती थी। जब भी आप सब्जी लगाएं उसके बाद आप भरपूर पानी डालें। तो पानी से क्या होगा, जो सीड्स हैं वो अच्छे से पानी सोख कर लेंगे और जल्दी से जर्मिनेट होंगे, जो भी हमने सीड्स इसमें डाले हैं। तो मैं आपको अपने गार्डन का व्यू दिखा देती हूँ। तो 15 दिन में इसमें काफ़ी अच्छे से सब्जियां आने लग गई थी। वैसे तो ये 5 दिन में आ गई थी सब्जियां थोड़ी, बट जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने 15 दिन बाद की बनाई है। तो जो गार्डन है वो थोड़ा सा मैसी हो रहा था और इसमें घास वगैरह आ गई थी, तो इनको मैंने निकाल लिया है। और जो साइड में मैंने बाउंड्री बनाई है पत्थर की, उसमें मैंने पेंट कर लिया है। तो जो वाइट वाला पेंट होता है उसमें मैंने थोड़ा सा जो नील होता है, कपड़ों में नील डालते हैं, वो डाल के पूरे जो बाउंड्री है उसमें लगा लिया है।
तो इस तरीके से दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी दीपावली आ रही है तो मैं गार्डन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो गार्डन को थोड़ा मैंने मेंटेन कर दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने गार्डन का, एंड सब्जियाँ भी दिखाऊंगी किस तरीके से ये ग्रो कर रही हैं। तो ये गेट है, इसको खोल लेते हैं। अब अंदर चलते हैं गार्डन के। तो बाउंड्रीज़ काफ़ी दिखने में अच्छी लग रही हैं, वाइट कलर की। तो अब स्टार्ट करते हैं पुदीने से। तो इस साइड मैंने पुदीना लगाया हुआ है, तो देख सकते हैं पुदीने को आप जितना कटिंग करेंगे उतनी अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसके बगल में लहसुन है, लहसुन भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये वैसे 3 से 4 दिन में अच्छे से आने लग जाते हैं लहसुन, जब आप इसको मिट्टी से लगाएंगे। ये कुछ अरबी है, अरबी के पत्ते भी लगाए हैं इस साइड मैंने। और ये पपीते का पेड़ है, तो पपीते के जस्ट पेड़ के बगल में कुछ मिर्च के और पौधे हैं। तो आप मिर्च देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें मिर्च आ रहे हैं। तो मिर्च के ऊपर जस्ट ये हैं करेले लगे हुए हैं, करेले अभी भी लगने में हैं। तो अभी फूल वगैरह आ रहे हैं और ये छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं अभी इस टाइम पे गार्डन में। तो सर्दियों में आप करेले भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं राई की बात करते हैं। राई भी काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो आप राई को भी गमले में लगाना चाहे तो गमले में भी आराम से लग जाते हैं, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेथी की। तो मेथी, दोनों मेथी आ गई हैं। तो कस्तूरी मेथी आगे की साइड लगाई है, उसके बाद मैंने जो दूसरी मेथी रहती है वो लगाई है। तो मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। तो जो कस्तूरी मेथी है वो भी आने लग गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की मेथी आने लग गई है, कस्तूरी मेथी अभी। एंड इसके बगल में ही मैंने लगाई है जो मोटी वाली मेथी रहती है वो लगाई है, जो हम तड़के में डालते हैं। इसके काफ़ी अच्छी आ गई है ये भी। अब मैं आपको धनिया दिखा लेती हूँ। धनिया भी काफ़ी अच्छे से आ गया है। तो देखिए धनिया के छोटे छोटे पत्ते आ चुके हैं अभी इस टाइम गार्डन में। एंड साथ में पालक भी है, पालक भी काफ़ी अच्छे से आने लग गया है। लगभग 10 दिन के बाद ये अच्छे से खाने लायक हो जाएंगे, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब दूसरी सब्जी मैं आपको दिखा देती हूँ, मूली। तो मूली के पत्ते भी अच्छे से आ गए हैं, तो ये भी 10 दिन बाद अच्छे से खाने लायक हो जाएंगे। तो मैंने गार्डन में सब्जियों के साथ और भी प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं साइड में, और कुछ पॉट्स वगैरह रख लिए हैं, जिससे कि गार्डन थोड़ा दिखने में भी और अच्छा एंड अट्रैक्टिव लगे। मैं इसका हार्वेस्ट भी आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट करूंगी अपने गार्डन में से सर्दियों की सब्जी। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड मेरा गार्डन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो पसंद आए और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।